चुनाव यात्रा हमारी चल रही है और जैसा कि आपको पता है कि इस चुनाव यात्रा को लेकर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले और गांव गांव जा रहे हैं और जो आम जनता है उससे भी मिल रहे हैं और साथ में जो समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उन तक भी हम पहुंच बना रहे हैं और माहौल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि माहौल क्या है और इस बदलती राजनीति से आम आदमी को कोई फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। और एक जागरूकता का भी विषय है, लोगों को सोचना चाहिए, जो नेता उनके लिए काम करता हो उसी को वोट करें और पार्टी लेवल से ऊपर उठकर करें। ये हमारी मुहिम है, वो चल रही है। और इस मुहिम को लेकर आज हमारे साथ हैं अमित त्यागी जी, जो कि इनके बारे में मैं बता दूं, इनके जो दादा हैं वो स्वतंत्रता सेनानी रहे, तेजराम शास्त्री, और कहीं ना कहीं निस्वार्थ और गरीबों की जो है उन्होंने सेवा की। ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में दबकर रह गए हैं, कहीं ना कहीं उनको उजागर करने की जरूरत है। और जो आज का युवा है वो शास्त्री जी जैसे लोगों को जाने, उनका जीवन पढ़ें तो कहीं ना कहीं अपने जीवन में तरक्की जरूर करेंगे। सबसे पहले अमित त्यागी जी, आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आपको धन्यवाद। जानना चाहेंगे कि बदलती राजनीति में कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसे पता चला कि कल सीएम हट जाएगा, पता चला जो इस पार्टी में था वो उस पार्टी में चला जाएगा, पलटू राम। तो क्या राजनीति हो गई है? बिल्कुल डिफरेंस राजनीति हो, समझ में नहीं आता क्या होने वाला है। रात कुछ है और दिन कुछ है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या हुआ। अब जैसे वहां सैनी जी बना दिए हैं। एक दिन पहले खट्टर जी मोदी जी के साथ थे, गुड़गांव में उद्घाटन चल रहा था और अगले दिन सैनी जी बना दिए। तो पता नहीं चल रहा ये तो मोदी जी की क्या प्लानिंग है, क्या अमित शाह की प्लानिंग है। लेकिन छोटे तबके को आगे ला रहे हैं, ये तो है भाई। छोटी बिरादरी को जैसे उन्होंने राजस्थान में भी करा, मध्य प्रदेश में भी करा, तो छोटी बिरादरी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे लोकसभा चुनाव बिल्कुल सर पे है, तो कोई भी पार्टी हो अचानक से कैंडिडेट लाती है और जनता के ऊपर थोप देते हैं कि ये कैंडिडेट है हमारा, जिताना है। तो जो भारी व्यक्ति है वो सही रहता है या कोई जनता के बीच का व्यक्ति हो जो गरीब आदमी तक अपनी पहुंच बनाता हो और कम से भी कम 25-30 गांवों के नाम तो जानता हो? देखिएगा, ये तो दुर्भाग्य रहा है हमारे गाजियाबाद जिले का। यहाँ माननीय केसी त्यागी के अलावा मेरी याद में तो स्थानीय सांसद कोई नहीं, सब बाहर से इलाके यहाँ थोपे गए हैं। और बाहर वाले क्या हैं हमें तो पता नहीं। 10 साल वीके सिंह को हो जाएंगे, कोई कार्य किया हो, कोई कन्या डिग्री कॉलेज बनवाया हो, कोई कन्या इंटर कॉलेज बनवाया हो, क्या क्या विकास? कोई अनाज देना या अनाज देना या क्या नाम है। कल हमें त्यागी जी अश्विनी ठाकुर जी मिले, एक अश्विनी ठाकुर जी हैं, उन्होंने कल हमें एक नई बात बताई कि भारत भिखारियों का देश बन गया है। 80 करोड़ रजिस्टर्ड भिखारी हैं जिनको राशन दे रही है और 1 करोड़ असली के भिखारी हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है। तो जिनको राशन मिलना चाहिए उनको तो मिलता नहीं है। और ये भारत में रजिस्टर्ड 80 करोड़ भिखारी बन गए हैं। ना रोजगार की बात है, ना और जो गरीबों की बातें हैं वो भी नहीं, मुद्दों से हटके। देखो, मैं भिखारी तो नहीं कहूंगा, ये तो सरकार की योजना है। अब वो तो सरकार जैसे दे रही है, लेकिन उससे पहले तो ये भी नहीं मिलता था। अगर आप ये कहोगे, क्योंकि राशन की दुकान तो हमने भी चलाई है, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट काम था, नंबर नहीं आते थे लोगों के। अब तो अंगूठा लगाओ राशन ले जाओ, बहुत सुविधा है। लेकिन ये कहना कि भिखारी भिखारी मैं नहीं कह सकता। फिर भी क्या है कि रोजगार पे बात हो या राशन पे बात हो? देखो, जो रोजगार
रोजगार पे भी बात होनी चाहिए, राशन पे भी बात होनी चाहिए, हाँ। बिजली पे भी बात होनी चाहिए, घर पे भी बात होनी चाहिए। हाँ। अब बताओ 2.5 लाख रुपए देके कितने घर बनाए जा रहे हैं? हाँ। बहुत घर बनाए जा रहे हैं। मतलब सच्चाई भी तो कहो, लेकिन हाँ रोजगार के विषय में हाँ। कहीं ना कहीं पीछे है। हाँ। अभी जैसे एक मुद्दा चल रहा है, इसमें नौजवान भी नाराज है, अग्निवीर वाला 3 साल के लिए लोग जॉब के लिए जाएंगे फिर वापसी आ जाएंगे, उनमें से 25% लोग हैं वो रह जाएंगे बस। देखिएगा वो तो अभी आ जाए तो पता लगेगा क्या उनका भविष्य होता है। हाँ। अभी तो आए ही नहीं है। हाँ। आने के बाद ही पता लगेगा कि उनकी क्या वो रहेगी। जानना चाहेंगे आपके दादाजी के बारे में थोड़ा सा, तेजराम शास्त्री जी के बारे में, कैसा जीवन रहा, क्या रहा, और अंग्रेजों से कैसे लड़ाई लड़ी? जहाँ तक मुझे बताया गया है, हाँ। मैं तो छोटा ही था, हाँ। बहुत ईमानदार हाँ। और स्ट्रिक्ट आदमी थे। हाँ। बताते हैं जो केन इंटर कॉलेज है मुरादनगर में, हाँ। गेट भी नहीं था तो बच्चे की हिम्मत नहीं थी कि बाहर निकल जाए, हाँ। इतना स्ट्रिक्ट मामला था। हाँ। और स्वतंत्रता सेनानी की इन्होंने लड़ाई लड़ी। हाँ। गाजियाबाद कोर्ट इन्होंने घेर ली। हाँ। कोर्ट में जज को इन्होंने बंधक बनाया। हाँ। बंधक बनाने के बाद 450 मुकदमे हाँ। क्रांतिकारियों के इन्होंने खारिज किए। हाँ। बाद में इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। हाँ। इन्हें 3 साल की काल कोठरी हुई। हाँ। जो इनके साथ थे मूलचंद शर्मा, उन्हें 2 साल की सजा हुई। हाँ। और इसके बाद अंग्रेजों ने वो 450 मुकदमे जो इन्होंने खारिज किए थे, हाँ। वो सही माने। हाँ। उसी पे राइट करा उन्होंने अच्छा। कि इनका डिसीजन सही। हाँ। तो ये तो बहुत ईमानदारी के, देखो हाँ। मैं अपने मुंह से क्या बताऊं, ये तो पूरा इन क्षेत्र। बात करें जैसे तेजराम शास्त्री जैसे और भी बहुत लोग हैं, तो इनके आगे चर्चा क्यों नहीं बढ़ पाई समाज में? क्या हो गया समाज को जो इन लोगों को भूल गए? दरअसल में राजनीति जो है ना, हाँ। एक अजीब किस्म की हो गई। हाँ। अब जब ये लोग थे, जब राजनीति कुछ और थी, फिर राजनीति कुछ और हो गई, हाँ। तो उसी में दबते चले गए, राजनीति के दबे हुए। बात करेंगे जैसे आपका जो अगर बायोडेटा भी बनाया जाए और उसमें इनका नाम लिखा जाए तो कहीं ना कहीं बायोडेटा में आपके 4 चांद लग जाएंगे। तो आप राजनीति में आगे क्यों नहीं बढ़े, या बढ़ना चाहते हैं? आपसे जानना चाहेंगे हम। नहीं, राजनीति तो हम करते हैं, अब भी कर रहे हैं। हाँ। और आगे चांस मिलेगा तो करेंगे। हाँ। आगे बढ़ेंगे। जानना चाहेंगे कि कोरोना का एक बहुत बुरा वक्त रहा, ऐसे वक्त में आपकी तरफ से क्या रहा गरीब लोगों के लिए? कोई किस प्रकार की मदद की गई? देखिएगा, ना तो मैंने कोई अखबार में छपवाया जी। ना कोई मैंने पर्चा छपवाया। हाँ। लेकिन हाँ ये बात है कि मेरे जो मोहल्ले वाले हैं, हाँ। वो जितने भी हम 10-15 लड़के थे, हाँ। सब ने अपने खाने की व्यवस्था करवाई। और जो भी पाउच बनते थे, हाँ। वो गरीबों में घर घर पहुंचा। कभी ऐसा मौका मिला हो त्यागी जी, किसी गरीब बेटी की शादी रही हो और उसमें आपने कोई ना कोई भूमिका निभाई? ऐसे तो बहुत मौके आए। जी। बहुत कन्यादान करा, ऐसे तो बहुत। कैसी कैसी अनुभव रहता है जब गरीब बेटी की शादी में मदद की जाती है, तो कैसी खुशी होती है? ऐसा लगता है जैसे अपने बेटी का कन्यादान कर, हाँ। ऐसा महसूस होता है। ऐसा गर्व होता है कि हम देश के लिए कुछ करें। हाँ। क्या कहना चाहेंगे आज के समय में बदलती राजनीति के लिए, और जो जनता है उसको कोई मैसेज, कोई संदेश देना चाहेंगे पार्टी लेवल से हटके? यही है कि सच्चाई पे चलो, हाँ। इंसाफ की राजनीति करो। हाँ। सच्चाई तुम्हारे साथ जाएगी। हाँ। और सच्चाई ही तुम्हारे काम आएगी। काम। ठीक है। अमित त्यागी जी हमारे साथ थे, और कहीं ना कहीं बातों बातों में जो माहौल है वो कहीं ना कहीं पता चला है, बताया है। और
कहीं ना कहीं राजनीति तो बदल चुकी है। बाकी आने वाले समय में क्या रहेगा, क्योंकि फैसला जनता के हाथ रहता है और जनता को बदलने में केवल 5 मिनट का टाइम लगता है। चुनावी ऊंट है, किस करवट बैठेगा आने वाले समय में पता चलेगा। और जो हमारी मुहिम है वो बनी रहेगी कि जो भी कैंडिडेट हो जनता के बीच का हो, लोकल व्यक्ति हो, जो कम से कम 20-25 गाँवों के नाम जानता हो और कम से कम 20-25 लोगों को नाम से जानता हो। धन्यवाद।